सागर, सागर। अरे तुम उसे आवाज क्यों लगा रहे हो? मुझे बताओ, मैं मंगवा देती हूँ। तुम ना श्वेता एकदम चुप रहना। मैं उससे जो भी बात करूंगा ना तुम बीच में मत बोलना, एकदम चुप रहना, ठीक है? हुआ क्या है मुझे तो बताओ। अरे श्वेता तुम ना चुप रहना, मैं तुम अभी ना सब समझा दूंगा, बस तुम चुप रहना। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ सागर, मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें पगार कितनी देता हूँ? मालिक 12,000 रुपये। क्यों मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं सागर, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अब से ना तुम्हें 12,000 रुपये सैलरी की जगह ना तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। 20,000 रुपये? क्या मालिक, 20,000? पर ऐसा क्यों मालिक? सागर बात दरअसल ये है कि अगर मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा ना तो मुझे 50,000 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि सागर हमारे बॉस ने बोला है ना कि अगर हम 18,000 रुपये से ज़्यादा अपने नौकर को सैलरी देंगे ना तो हमारा 50,000 रुपये तक का टैक्स ना माफ़ होगा। और अगर मैं तुम्हें 20,000 रुपये सैलरी नहीं दूंगा ना तो वही पैसा मुझे वहाँ पर टैक्स में भरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये सैलरी दूँ और 50,000 रुपये का मुनाफा कमाऊँ। ठीक है सागर, समझ में आ गया ना? अब से तुम्हारी सैलरी ना 20,000 रुपये हो गई है। चलो अब जाओ अपना काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सजेश तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। एक बात बताओ, ये सब चल क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे श्वेता क्या हुआ तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों किए जा रही हो? तुमने उसकी सैलरी 12,000 से 20,000 रुपए कर दी, डबल के आसपास, और उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? अरे ऐसे कैसे तुम उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो? ऐसा उसने कौन सा काम कर दिया जो तुमने उसकी सैलरी 12 से 20,000 रुपए कर दी? और ये टैक्स का क्या इशू है? तुम किसे पागल बना रहे हो? ऐसे करने से कौन सा टैक्स बचता है? अरे श्वेता ये बात तुमको पता है ना कि ऐसा करने से कोई टैक्स नहीं बचता, और ये बात मुझे भी पता है, लेकिन ये बात ना सागर को नहीं पता। देखो तुम करना क्या चाहते हो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे समझाओगे, बताओगे ये सब चल क्या रहा है घर में? ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली बात यह है ना कि सागर को ना पैसे की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने ना उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसको पता ना चले। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि सागर को पैसों की ज़रूरत है? कल मैं जब ऑफिस से घर आया था ना। ये मम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो, क्या ये भी नौकरी चली गई शिवम भैया की? अब घर का खर्च कैसे चलेगा और बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? और जो मुझे पगार मिलती है वो सारी पापा के इलाज में चली जाती है। माँ अब ये सब कैसे ठीक होगा? माँ आप ये क्या बोल रही हो? मैं साहब और मालकिन से पैसे नहीं ले सकता, वैसे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। तो माँ मैं साहब से पैसे नहीं ले सकता, अब आप ही कुछ देखो क्या करना है। अच्छा माँ अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इसलिए श्वेता मैंने उसकी पगार बढ़ाई ताकि उसकी मदद हो सके। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें ना हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और सागर तो फिर भी हमारे घर में काम करता है। लेकिन ना मेरी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुम ऐसे भी तो उसकी सैलरी बढ़ा सकते थे, उसको अच्छा लगता, लेकिन तुमने टैक्स वैक्स की बातें क्यों की? यार श्वेता मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ ना कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि किसी को पता भी ना चले और मदद भी हो जाए उसकी। अगर वो चाहता तो हमसे डायरेक्ट आके पैसे मांग लेता ना, लेकिन उसने नहीं मांगे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम उस पर कोई एहसान करें, क्योंकि सागर ये चाहता था कि उसे ना उसकी मेहनत और हक के पैसे मिलें। इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा। अब वो तो यही सोचेगा ना कि मेरा फ़ायदा और था तभी मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई है, इससे उसकी मदद भी हो गई और उसे पता भी नहीं चला। सरजेश ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो।